गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में उनका जीवन परिचय आपको बताऊंगी, जिन्होंने कैदी और कोकिला नाम की एक कविता लिखी है, उसके बारे में। तो पहले मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय बताऊंगी कि देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत सन 1968 में हो गया। इनकी रचनाएं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं, काव्य रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु, लो गूंजे धरा आदि हैं। अन्य रचनाएं इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक विशेषताएं इनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। कवि के होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। भाषा शैली इनकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं की हैं, जिनका भाव पक्ष सबल है। अब मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। उसका पहले कि प्रस्तुत कविता में कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मानवीय इसमें चित्रण किया गया है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा था। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर के कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का, जो अत्याचार किए थे अंग्रेजों ने, वह व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। किससे? कोयल से कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। तो पहले ये कविता है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन ही है तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस कविता का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं।
इसे शासन कहें या घोर अन्याय, चारों ओर अंधेरा अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला गया है। कहीं से आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश देने आई है? फिर दूसरा है इसका कविता का अंतरा। क्यों हुक पड़ी वेदना भोज वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल बहबब की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है तीखी, कोकिल बोलो तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुन करके कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर बहबब वाली रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देखकर आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ बताओ तो सही कि तुम इतनी तेज क्यों चीखी, क्यों बोली? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों है वृत्रराज का कहना। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींच लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ वृत्रिस अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसी रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कोयल की असमय चीख को सुनकर के कोयल से कभी पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया हुआ ये गहना है। हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वे हमारे जीवन का गीत है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी खींचना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो? कोयल बताओ तो इस तरह अपनी मधुर आवाज़ में देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। पहले की हूँ कृति ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इसे काले संकट सागर पर मरने की मनमाती। कोकिल बोलो तो अरे चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती। कोकिल बोलो तो। कभी कोयल से कहता है, कोयल तेरा रंग काला क्यों है और रात भी काली पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कभी बताता है जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह कैसी है, वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली हैं। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपन के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में पहले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो? तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो मुझे बताओ कि तुम इस प्रकार कैसे गा लेती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे बाबा,
रोना भी मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। कभी अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं और मेरी किस्मत में तो केवल काली कोठरी ही है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया केवल 10 फीट की कोठरी में सिमट करके रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाहवा करके सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ। कोयल, कुछ बताओ तो सही। अब आपका बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है और इसमें कोई आपको परेशानी या कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करके कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।